दुनिया में एक नया साइलेंट वॉर चल रहा है। एक तरफ है ब्रिक्स नेशंस तो दूसरी तरफ है अमेरिका। ये कहानी है पावर, पैसा और जियो पॉलिटिक्स की। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश अपने रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर एक नया इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ब्राजील दुनिया का फूड बास्केट, एक्सपोर्ट्स में टॉप। रशिया एनर्जी सुपर पावर, ऑयल और गैस का भंडार। इंडिया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, आईटी और सर्विसेज का हब। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। साउथ अफ्रीका मिनरल वेल्थ से भरपूर, द गेटवे ऑफ अफ्रीका। अमेरिका को डर है कि ये नए प्लेयर्स उसके डेकेड्स पुराने डोमिनेंस को हिला कर रख देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉलर वर्सेस ब्रिक्स नेशंस की कुछ अनसुने फैक्ट्स। आपके समझने को आसान बनाने के लिए हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1, द राइज ऑफ डॉलर्स एंड अमेरिका's इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अपने रूल्स बनाकर दुनिया की इकोनॉमी को कब्जा किया। डॉलर को बनाया ग्लोबल रिजर्व करेंसी, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के बिना इम्पॉसिबल। एंड देन कम्स द पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर सिस्टम ने ऑयल को डॉलर से बांध दिया, मतलब डॉलर नहीं तो ऑयल नहीं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नाटो जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए अमेरिका ने दूसरी देशों पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए, मतलब वेलफेयर के नाम पर ब्लैकमेलिंग। और ये फाइनेंशियल ग्रिप अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन है। अमेरिका सैंक्शंस के थ्रू दूसरे देशों पर अपना इन्फ्लुएंस शो करता है। पर आज ब्रिक्स अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। पार्ट 2, ब्रिक्स ग्रोथ। ब्रिक्स कंट्रीज का कंबाइंड जीडीपी आज G7 के बराबर पहुंचने लगा है। ये कंट्रीज अपने ट्रेड में लोकल करेंसीज यूज कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जो आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी पाइपलाइंस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सब कुछ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पार्ट 4, द टैरिफ वॉर। ब्रिक्स नेशंस की बढ़ती हुई ताकत और इन्फ्लुएंस को देखकर अमेरिका को डर लगने लगा था। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टर्म में लिया सबसे बड़ा स्टेप, द टैरिफ वॉर। चाइना के स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ लगाए। इसका असर ब्राजील के सोया एक्सपोर्ट्स, रशिया के मेटल एक्सपोर्ट और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी पड़ा। ट्रंप का मैसेज क्लियर था, अमेरिका फर्स्ट, चाहे कोई भी नाराज हो। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, एक क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल था कि अमेरिका किसी के भी साथ अपना थ्रोन शेयर नहीं करने वाला। पार्ट 5, एग्रेसिव रिएक्शंस ऑफ ब्रिक्स नेशंस। टैरिफ के जवाब में चाइना ने अपने यूएस इंपोर्ट्स पर टैक्सेस बढ़ाए। रशिया ने अपने ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट्स ब्रिक्स नेशंस और फ्रेंडली नेशंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ब्राजील ने अमेरिका के साथ अपने ट्रेड्स को लेकर टफ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका ने अपने गोल्ड और मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रिक्स नेशंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ये क्लियर था कि ब्रिक्स किसी भी तरह, किसी भी सिचुएशन में बैकफुट पर नहीं जाएगा। पार्ट 5, इंडिया's एग्रेसिव रिएक्शन। जब अमेरिका ने इंडिया के एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तब न्यू दिल्ली ने तुरंत जवाब दिया। 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए। एप्पल्स, आमंड्स, वॉलनट्स, मोटर बाइक्स, या तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी। इससे अमेरिका के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट नुकसान हुआ। इंडिया का मैसेज क्लियर था, ट्रेड शुड बी इक्वल। ये एक डिक्लेरेशन था, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में किसी से पीछे नहीं हटेगा। इस साइलेंट कोल्ड वॉर का दूसरा नाम टैरिफ वॉर। अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इस वॉर में जीत किसकी होगी, पुराने सुपर पावर्स का या नए चैलेंजर्स का? कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। गुड बाय, मिलते हैं।